नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और मैं लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम अपडेट में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज विशेष चर्चा में मौजूद है हम पुनः श्री देवेंद्र दुबे जी के साथ में, और चर्चा का विषय यही है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन किया है, वो कहीं ना कहीं चकित करने वाला है आमजनों के लिए। लेकिन इसके पीछे की जो स्ट्रेटजी है, जो राजनीति है, जो कहते हैं हम सोच है, उसके बारे में आज हम देवेंद्र जी से बात करने वाले हैं। देवेंद्र जी इस मामले में काफ़ी सोचते विचारते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनसे हमको नई चीज़ जानने को मिल सकती है। तो सर, ये जो शुरुआत हम करते हैं, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भाजपा ने सोच विचार के दिए हैं, अलग तरीके से दिए हैं, और एक शुद्ध हिंदी में हम कहें तो पत्रकारिता के हिसाब से सस्पेंस करके दिए हैं। ये क्या पूरा लब्बो लुआब इस चीज़ का, आप कैसे देखते हैं इसको? पंडित जी, सभी दर्शकों को नमस्कार और नई सरकार बनने की बधाइयां मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी। बिल्कुल। मैं तो देखिए, मैं राजनीति का विद्यार्थी भी नहीं हूं और ना मैं राजनीति को उस तरह से समझता हूं जैसा राजनीति की समझते हैं। जी। मैं तो इसे अपने एक आम आदमी की तरह से देखता हूं। जब हम लोगों ने, जनता ने भाजपा को वोट दिया, तो उस समय उनके मन में मुख्यमंत्री का कोई प्रश्न नहीं था। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सारे बड़े नेता इस बात को कह चुके थे कि वो लोग भाजपा के बैनर पे लड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति के बैनर पे नहीं लड़ रहे। सही बात है। ये बात छत्तीसगढ़ में भी थी, यही बात राजस्थान में भी थी और मध्य प्रदेश में भी थी। बिल्कुल। तो जब हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये जो तीनों प्रदेशों में 9 उप मुख्यमंत्रियों के जो नाम आए हैं, वो कोई सरप्राइज नहीं लगते। ये मेरा अपना आकलन है, क्योंकि हम लोग एक आम जनता की तरह से देख रहे हो। बिल्कुल। हाँ, अब हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने 4 टर्म्स 20 साल तक प्रदेश के सूबे के प्रधान रहे। उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा, इसलिए उन पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन एक जनरेशनल चेंज लाने की जरूरत तो है। जी, बिल्कुल पक्का। और जब भी कोई परिवर्तन आता है तो उसके साथ नया विचार भी आता है, नई नीतियां आती हैं, और जनरेशन तो बदलनी ही पड़ेगी ना पंडित जी। कहीं भी कोई व्यक्ति अमर तो है नहीं। सही बात। नरेंद्र मोदी भी अमर नहीं है। तो मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि नया नेतृत्व आने से प्रदेश में एक नई नस्ल तैयार होगी। बिल्कुल। और ये प्रदेश के लिए सुखकर है। ये मध्य प्रदेश में आपने देखा, मध्य प्रदेश में पंडित जी हम पहले ही बात कर चुके कि किसी नेता का नाम नहीं दिया गया था। इस कारण से ये कहना ठीक नहीं है पूरी तरह कि सरप्राइज था। बिल्कुल। तो इसके बाद जो चयन की प्रक्रिया है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखकर, यानी कि लंबे समय में क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, उसके विषय में उन्होंने सोच विचार कर निर्णय लिए होंगे। तो बाकी तो आने वाले समय में पता चलेगा। ये जो चर्चा आपने जैसे बताया कि एक लंबी प्रोसेस होती है, और जब मध्य प्रदेश के चुनाव लड़ रहे थे तब यकीनन कोई सीएम का कोई चेहरा नहीं था, और लाजमी है कि जब एक अच्छी बड़ी तादाद में सीट आके सरकार बनी है, तो दिल्ली के जो लोग हैं कहीं ना कहीं आगे की सोच रखकर मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ में ये प्रयोग जो है राजस्थान में दोहराया गया है, छत्तीसगढ़ में दोहराया है। इन तीनों राज्यों में जो नए नेतृत्व करता है, उनको आप कैसे देखते हैं, और उनके सामने क्या चुनौती आ सकती है? पंडित जी, मध्य प्रदेश से शुरू करें जी। देखिए, मध्य प्रदेश में जो अपने नए मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर मोहन यादव हैं जी, वे पढ़े लिखे हैं, पहलवान हैं और मेरे ख्याल से उनको पर्याप्त अनुभव है जी। तो उनका चयन मुझे लगता है कि उनका चयन प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेगा और उनका चयन अच्छा रहेगा। उनके साथ देखिए सब लोगों का सहयोग तो है ही। बिल्कुल। तो वो अच्छा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसके साथ में हमारे यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री भी चुने गए हैं, वो दोनों भी नए नाम हैं, और शायद वो क्षेत्रीय या जाति समीकरण को भी साधने का प्रयास हो सकता है। पर एक बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाजपा के जो राजनीतिक नेतृत्व है, वो हर क्षेत्र की केयर कर रहा है, हर वर्ग की फिक्र कर रहा है, ऐसा उससे दिखता है। छत्तीसगढ़ में भी जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, उनका नाम भी मीडिया में अनपेक्षित लगता है। बिल्कुल। पर जैसा हमने बताया आपको थोड़ी देर पहले, अपनी बात कर रहे थे कि वहां भी
अमित शाह एक बार कह चुके थे एक बैठक में कि आप इन्हें केवल विधायक बना दो, इनको हम बड़ा आदमी हम बना दें। सही बात है। उन्होंने इंडिकेशन भरपूर दे दिए। संकेत तो सभी तरफ से आते थे। वहां भी इसी तरह के समीकरण हैं। और राजस्थान में जो गुटबाजी थी उसको जिस तरह से समाप्त किया है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको देखते हुए मुझे लगता है बहुत उत्तम काम किया है, ऐसा मेरा अपना मानना आकलन है। अभी बातचीत चल रही सोशल इंजीनियरिंग की बात चल रही, और ये तीनों राज्यों में देखने में आया कि कहीं ना कहीं भाजपा ने, हालांकि भाजपा की एक सोच विचार जो है बड़ा विस्तृत है, राष्ट्रीय हित का है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भारतीय राजनीति में जो जातिगत समीकरण नहीं साधे जाए तो थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन अब जो 3 राज्यों में 9 नाम आए हैं, वो कहीं ना कहीं इस समीकरण को देख के लगाए गए। मध्य प्रदेश में बताया जाता है कि यादव फैक्टर को इसलिए करा गया कि ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार में फ़ायदा मिल सके। राजस्थान में भी सामान्य जन का मौका दिया है ताकि वहाँ पर एक संदेश जा सके कि भाई हम लोग सबसे अलग हटके हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक दिया है। भाजपा जो ये समीकरण लाती है, ये कहीं 2024 के समीकरण तो नहीं है कि एक अच्छी जीत हासिल की जा सके? पंडित जी, 2024 की दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। मैं तो इसे और भी लंबे पर्सपेक्टिव में देखता हूँ जी। देखिए, आप देखिए, सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, राजनेताओं के लिए कोई नई चीज तो है नहीं। ये सारे वर्ग हैं और सब वर्गों का ध्यान रखना भी जरूरी है। मध्य प्रदेश में 10 से 12% शायद यादव वोट है जी। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार किसी यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। पहले गौर साहब बने थे, वो भी यादव। बिहार और उत्तर प्रदेश में शायद 9% के लगभग यादव हैं। इसके बावजूद वो लोग सरकार को प्रभावित करते हैं, सरकार बनाने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हें जो यादव जी को बनाया है, ये कहना कि ये बिहार के मतदाता को उत्तर प्रदेश को प्रभावित नहीं करेंगे तो गलत होगा। वो डेफिनेटली प्रभावित करेंगे। सही। क्योंकि उनके मन में भी ये विचार आएगा कि एक आम कार्यकर्ता भाजपा में मुख्यमंत्री के पद पर जा सकता है। बिल्कुल। क्या बिहार में तेजस्वी यादव के अलावा कोई मुख्यमंत्री बनेगा? क्या यूपी में अगर मौका मिला तो अखिलेश के अलावा कोई मुख्यमंत्री बनेगा यादवों में से? नहीं बनेगा। तो यादव लोग, वहां के यादव क्या खाली दरी उठाने के लिए पैदा हुए? एक विचार करके देखिए। तो ये एक बड़ा मैसेज है पंडित जी। और या मोहन जी बिहार या यूपी जाए न जाए, उनका बिहार यूपी से कनेक्शन है। वो यूपी से बिलोंग करते, उनकी श्रीमती जी सुल्तानपुर यूपी से हैं। सही बात है। इसके अलावा उनके जो गुरु हैं वो भी यूपी अयोध्या में उनके गुरु हैं। बिल्कुल। तो उनका कनेक्शन तो यूपी से ऑलरेडी है जी। तो इसका अपरोक्ष रूप से प्रभाव निश्चित रूप से पड़ने वाला है, पर वो 2024 में उतना रिलेवेंट नहीं है। संदर्भ जितना उसका बिहार और बिहार के जो स्थानीय चुनाव होंगे विधानसभा, उसमें उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये लंबी सोच है। और हम जब आपसे बात कर रहे थे आपसे कुछ घंटों बाद, या मेरे ख्याल से 11 या 12 बजे के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में नए मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। और प्रधानमंत्री खुद आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। फिलहाल हम चलते चलते एक सवाल कर रहे थे, मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल बनेगा, हम इंदौर में निवास करते हैं, इंदौर में हमने 9 सीट जीत के दी है। क्या लग रहा है कि इंदौर को कितना प्रतिनिधित्व मिल सकता है और क्यों मिलना चाहिए? इस बार पंडित जी, भाजपा की सरकार के पास समस्या है अधिक होने की जी। हम कहते हैं समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग प्लेंटी। इतने सारे विधायक जीत कर आए हैं कि सभी को किस तरह से शामिल करें, वो एक अपने आप में मुश्किल काम होने वाला है। इसलिए जो लोग अपेक्षा कर रहे हो उन्हें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। इंदौर मध्य प्रदेश की व्यापार कैपिटल होने के कारण यहाँ का प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और लेकिन जितने लोग जहाँ जहाँ से जीत कर आए हैं उसको देखते हुए मध्य प्रदेश में 1 या अधिकतम 2 मंत्री पद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हुई। इंदौर में सारे लोग जो जीते हैं वो मंत्री पद के योग्य हैं। बिल्कुल। इस बार जो जीते हैं सभी के सभी मंत्री पद की अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी कई लोगों को निराशा होना स्वाभाविक होगा, लेकिन इस बार की समस्या अलग है। चलिए, अभी तो आगे पूरे 5 साल पड़े हैं और नए मुख्यमंत्री को काम करने के लिए जितने अच्छे हाथ लगेंगे शायद वो खुद चुनाव करके एक अपने साझेदारों को ले सकेंगे। आपने हमसे मध्य प्रदेश और सारे 3 राज्य के मुख्यमंत्री और सारे घटनाक्रम पर बात करी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
पुनः फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार पंडित जी।